नमस्ते भारत। मैं हूं तनय और मेरे साथ है मेरा प्यारा सेठी इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं भारत की सबसे लंबा ह्यूमन और डॉग की पैदल यात्रा। तो हम लोग घूम के पूरा गुजरात घूमे और गुजरात के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के 2 धाम और 1 धाम हम लोग दर्शन कर लिए। उसके बाद हम लोग चला आया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहला जो डेस्टिनेशन थे हमारा वो थे त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पहले हम लोग नासिक में रुके। मतलब जो पंचवटी बोलते थे, एक टाइम में इसको पंचवटी बोलते थे, जहाँ पे राम सीता और लक्ष्मण ने इधर रुके थे। और सबसे बड़ा बात है, इधर से माता सीता को हरण करके लेके गए थे रावण। और एक बात है, इस पंचवटी में 5 पांडव और द्रौपदी भी रुके थे। तो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है इधर। भगवान राम के बहुत सारे मंदिर है। धलाराम मंदिर, कालाराम मंदिर, सूर्या मंदिर, महादेव मंदिर, सीता माता मंदिर, लक्ष्मण जी का मंदिर। क्योंकि राम लक्ष्मण और सीता जी ने इधर करीब करीब 4 से 5 साल रुके थे, तो वो लोग भी मंदिर बनाए थे और उन लोगों के ऊपर भी बहुत सारा मंदिर बना है। ये कालाराम मंदिर है, तो ये करीब करीब 200 साल 300 साल पुराना मंदिर है। और पांडव के गुफा भी है। ये जो मंदिर है ये भगवान राम ने बनाया था, शिव मंदिर, बहुत ही पुराना और बहुत ही सुंदर है। तो पंचवटी ऐसा एक जगह पे है जो हमारा जो माइथोलॉजिकल, जो हमारा सनातन धर्म का जितने सारा हिस्टोरिकल प्लेस है, तो बहुत सारी चीज़ इधर है, मौजूद है। तो कोई भी नासिक में आए तो ये तो बहुत ही दर्शन करना चाहिए। आप लोगों को ज़रूर दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म के साथ हम लोगों को जुड़ना चाहिए। क्योंकि जितना आप जुड़ेंगे उतना आप जान पाएंगे, उतना आप महसूस कर पाएंगे। मतलब फीलिंग्स जो हम लोग फीलिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों को इतना जानने का मौका नहीं मिलता और हम लोग जानने का कोशिश नहीं करते। ये जो पहाड़ के चट्टान में हम लोग उठ रहे हैं, ये पांडव गुफा के लिए जा रहे हैं। पांडव गुफा एक पहाड़ के ऊपर कहते हैं, ये गुफा भीम ने बनाए थे। और हमारे साथ इस नासिक के आने के बाद हमारे साथ जुड़ गए थे एक भाई, जो हम लोगों को बहुत सारे जगह पे घूम के दिखा रहे थे। हाँ, उन्होंने कोई पैसा वगैरह नहीं लिया, बट उनको मन किया जब हम लोग 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ कुछ पैदल यात्रा किया। तो ये जो गुफा देख रहे, ये पांडव लोग बनाए थे। कहते हैं भीम जब भी द्रौपदी और बाकी 4 पांडव इधर रुकने के लिए डिसीजन लिया था, तो भीम ने ये गुफा बनाया था। लेकिन और एक बात है, क्योंकि सम्राट अशोक जब भी भारत परिचालना कर रहे थे, भारत राज्य देख रहे थे, उस टाइम सम्राट अशोक ने इस गुफा को मॉडिफाई किया और रेनोवेशन किया। क्योंकि आपका देखने मिलेंगे इसके अंदर बहुत सारे बुद्धा के स्टैचू है, बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टैचू है, जो भी बहुत सारे भगवान का है, विष्णु का है और हनुमान का भी है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो भगवान बुद्धा ऑब्वियसली उस टाइम नहीं थे। रामायण के टाइम, महाभारत के टाइम नहीं थे, तो उनके बाद आया था। उस टाइम कृष्ण का अवतार था, विष्णु का, बुद्धा का अवतार नहीं हुआ था। लेकिन सम्राट अशोक ने उन्होंने इसको प्रिजर्वेशन करा। जैसे सम्राट अशोक ने इलोरा गुफा और अजंता का गुफा जो है, अजंता का गुफा, वो जो मॉडिफाई किया था, इसको भी मॉडिफाई किया। इसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ा बात है, हम लोग नासिक में आ गया और त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है हमारा 3rd ज्योतिर्लिंग देखने का, दर्शन करने का है। तो वो त्र्यंबकेश्वर इधर से 24 किलोमीटर है। तो उसके पहले हम लोग इधर स्टे किया, क्योंकि पंचवटी मुझे घूमना था। मैं कभी पंचवटी में, नासिक में आया नहीं थे। और इवनिंग और मुझे भी माइथोलॉजिकल एरिया जो है, माइथोलॉजिकल प्लेस जो है, हमारा माइथोलॉजी का जो हिस्टोरी है, महाभारत रामायण के साथ जुड़ा है, वो मुझे देखना था। इसलिए हम दोनों इधर एक रुक गए, क्योंकि ये चीज़ शायद बाकी कभी और मौका मिले क्या नहीं मिले वो मुझे पता नहीं है। और हम लोगों का बोला था जहाँ हम लोग 1000 मंदिर भी दर्शन करेंगे। इसलिए हर जो माइथोलॉजी के साथ जुड़ा प्लेस है वो सब हम लोग घूम रहे हैं। तो क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है। और आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, जब भी मौका मिले आप लोग एक बार नासिक में आ जाएंगे। नासिक में बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत बढ़िया हमारा सनातन धर्म का जो माइथोलॉजी के प्लेस है वो है। उसमें हमारा सनातन धर्म के बारे में हम लोग जान सकते।
और क्या है ना, आप लोग जानेंगे, आपके फैमिली जानेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुझे नहीं लगते जय श्री राम और हिंदू हिंदू बोल के ही हो सकते, लेकिन मुझे लगता है जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम हर सनातन धर्म के जो लोग, हम लोग सनातन धर्मी हैं, सबको हमारा माइथोलॉजिकल, हमारा सनातन धर्म के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता होगा तो उसके बाद ही ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आपको जोर जबरदस्ती बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो महाभारत, रामायण, गीता, वेद, इनके साथ जुड़ेंगे, उसके बाद ही हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। हम लोग तो वो सब करते ही नहीं है, हम लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं है, दर्शन करने का टाइम नहीं है, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र बना के कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ आप मन से नहीं मानते, मन से जो चीज़ आप परमात्मा के साथ जुड़ते नहीं है, तो उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ, ऑब्वियसली और एक चीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स तो कर ही देना, क्योंकि आपकी जरूर वजह से बहुत